राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के लोरलाई में हुआ था। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। राजकुमार के पिता ब्रिटिश सरकार के अधीन पुलिस अधिकारी थे, जिससे उनका परिवार एक सुसंस्कृत और शिक्षित माहौल में पला बढ़ा। बचपन से ही राजकुमार का स्वभाव गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उनकी पढ़ाई लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से हुई, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान साहित्य और कला में रुचि दिखाई। भारत विभाजन के दौरान उनका परिवार बलूचिस्तान से मुंबई आ गया। विभाजन के इस त्रासदीपूर्ण दौर ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। मुंबई आने के बाद राजकुमार ने कई छोटे मोटे काम किए। उन्होंने पुलिस की नौकरी भी की और सब इंस्पेक्टर के रूप में मुंबई पुलिस में सेवा दी। ये नौकरी उनके आत्मनिर्भर स्वभाव का प्रमाण थी। लेकिन राजकुमार का दिल हमेशा सिनेमा की ओर खींचता था। वे अक्सर मुंबई के फिल्म स्टूडियो में जाया करते थे और फिल्मों से जुड़ने का प्रयास करते थे। उनका पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया में आना आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष के दिनों में उन्होंने कई रिजेक्शन का सामना किया। हालांकि उनकी आवाज और व्यक्तित्व ने जल्द ही कई निर्माताओं का ध्यान खींचा। राजकुमार के करियर की शुरुआत फिल्म रंगीली 1952 से हुई, लेकिन उन्हें असली पहचान 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से मिली। इस फिल्म में उनका किरदार छोटा जरूर था, लेकिन उनकी उपस्थिति ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके बाद उन्होंने दिल एक मंदिर और पाकीज़ा जैसी फिल्मों से अपनी पहचान को और भी मजबूत किया। हालांकि उनके करियर में संघर्ष और असफलताएं भी थीं। कई बार उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। नीलकमल और गृहस्थी जैसी फिल्में ज्यादा नहीं चली, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता पर कभी सवाल नहीं उठे। उनके करियर में उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने काम को गंभीरता से लिया और अपने हर किरदार में जान डाल दी। राजकुमार का रवैया हमेशा सीधा और निडर था। यही वजह थी कि उन्होंने इंडस्ट्री में कई दुश्मन भी बनाए। उनके स्पष्ट बोलने के स्वभाव के कारण वे कई बार विवादों में घिरे रहे। उनका अभिनेता दिलीप कुमार से टकराव इंडस्ट्री में काफी चर्चा में रहा। हालांकि उन्होंने हमेशा इन विवादों को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। उनकी फिल्मों में जितनी विविधता थी, उतनी ही विविधता उनके व्यक्तित्व में भी देखने को मिलती थी। राजकुमार ने सौदागर, वक्त, पाकीज़ा और तिरंगा जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में स्थापित किया। वहीं जंगबाज और गॉड एंड गन जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। राजकुमार का फिल्मी सफर जितना चमकदार था, उनकी जिंदगी उतनी ही रहस्यमयी थी। वे इंडस्ट्री की पार्टियों में कम ही दिखाई देते थे और अपनी निजी जिंदगी को हमेशा पर्दे के पीछे रखा। वे अपने उसूलों के पक्के थे और कभी भी समझौता नहीं करते थे। यही वजह थी कि उन्हें मूल्यों का अभिनेता कहा जाता था। 1996 में उनकी मौत ने सिनेमा जगत को झकझोर कर रख दिया। राजकुमार भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और उनके संवाद उन्हें हमेशा जीवित रखेंगे। उनका जीवन प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो संघर्ष, सफलता और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की सीख देता है। सिगार और शायरी का शौक। राजकुमार को सिगार पीने और शायरी लिखने का बहुत शौक था। वे अक्सर अपनी शायरी सेट पर सुनाया करते थे। फैशन सेंस। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल हमेशा अलग और शाही थी। वे अपने कोट और सूट्स के लिए मशहूर थे। राजकुमार अपने अनोखे अंदाज और स्टाइल के कारण हिंदी सिनेमा के अमर कलाकारों में से एक बन गए। उनके डायलॉग्स और किरदार हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेंगे। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।